अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्यूटी विद माहा। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन दोस्तों का थैंक्स कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने जो मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत शुक्रिया। तो जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लाजमी पूछिए। अगर आपको वीडियोस में कोई चीज़ नापसंद है तो उसके बारे में भी बताइए, ताकि मैं जो भी कोई आपको इसमें मेरी वीडियोस में जो भी आपको कमी महसूस होती है मैं उसको इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आज का टॉपिक हमारा है कि अगर आपके बाल कर्ली हैं या घुंघराले हैं तो वो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए रहते हैं, आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते। अगर आप इसको घुंघराले बालों को बहुत अच्छा और खूबसूरत लुक देना चाहते हैं तो इसके लिए आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी। इन 3 तरीकों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको ज़रूर अपने बालों में अप्लाई करें और आप अपने मनचाहे बाल जिस तरीके से भी आप अपने बालों को संवारना चाहते हैं बिल्कुल संवारें, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और उनकी लुक बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। सबसे पहले टिप नंबर 1 है सेब का सिरका, यानी एप्पल विनेगर। सेब का सिरका और पानी, आपको चाहिए सेब का सिरका और पानी बराबर मिकदार में ले लीजिए। इतनी मिकदार लीजिए जैसे 2 टेबलस्पून सेब का सिरका है तो 2 टेबलस्पून ही आपको पानी इसमें शामिल करना है। और अगर आपको इससे ज़्यादा थोड़ा सा रिक्वायर्ड है तो आप उसके हिसाब से, जैसे 3 चम्मच सिरका है तो 3 चम्मच ही पानी लीजिए। आप इन्हें मिक्स कर लें और इस मिक्सर को आप अपने हाथों की मदद से अपने बालों की जड़ों में लगाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट सर के बालों में मसाज कीजिए। उसके बाद 3 से 4 मिनट आप इसको बालों में लगा रहने दें। उसके बाद आप ठंडे पानी के साथ अपने बालों को धो लें। धोना आपने इस तरीके से है कि बालों को पहले सादे पानी के साथ आपने वॉश करना है कि ये सारा सिरका बालों में से निकल जाए, ये मिक्सचर जो है वो सारा बालों में से निकल जाए। उसके बाद आपने शैम्पू कर लेना है। शैम्पू करने के बाद आपने कोई अच्छा सा कंडीशनर अपने बालों में लगा लेना है। इसके बाद आप देखें, कंडीशनर इस वजह से भी लगाना है कि अगर आपको सेब का जो सिरका है उसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही तो उससे आपके बालों में सेब की स्मेल नहीं आएगी, सिरके की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। आप इसके बाद अपना कोई भी हेयर स्टाइल बनाएं तो आप देखेंगे कि बाल बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और आप उसको जो भी लुक देना चाह रहे हैं वो उस लुक में आ गया। अब चलते हैं हम रेमेडी नंबर 2 की तरफ। रेमेडी नंबर 2 में हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है। नंबर 1 अंडा और नंबर 2 जैतून का तेल। अंडा और जैतून का तेल, इन दोनों चीज़ों को, अंडा और जैतून के तेल को आपने मिक्स करना है और इसको अपने बालों की जड़ों में लगाना है। ये एक ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र है और आपने इसको बालों में लगाने के बाद हल्के हाथ के साथ आपने मसाज करना है। उसके बाद आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अपने बालों में ये मिक्सचर लगा रहने देना है। हाँ, यहाँ ये बात वाज़ेह करती जाऊँ कि अगर आपको बाल सॉफ्ट चाहिए कि बिल्कुल वो रूखापन ना हो तो आप जब अभी गीला गीला ही हो आपके बालों में अंडा और ये जो जैतून का तेल है तो आप इसको वॉश कर लें। जहाँ जहाँ से आपके बाल खुश्क हो जाएंगे वहाँ से वो फिर से वो उड़े हुए और रफ थोड़ा सा लुक देंगे। अगर आप इसको जल्दी गीले हुए कोई अपने बालों से उतार लेंगे, अगर आपको लग रहा है कि 10 मिनट बहुत हैं, इसके बाद खुश्क हो जाएगा, तो आप 10 मिनट में इसको वॉश कर लें। और मौसम का भी समटाइम फ़र्क होता है ना, कि जब थोड़ा मौसम गर्म होता है तो जल्दी खुश्क हो जाता है। आपको इस तरह से मैनेज करना है इसको खुद से। तो आप कोशिश करें कि खुश्क होने से पहले अपने बालों में से इसको वॉश कर लें और किसी अच्छे से शैम्पू के साथ धो लें। और उसके बाद अगर आप इसमें थोड़ा सा कंडीशनर लगाना चाहते हैं तो कंडीशनर भी ऐड कर लें। उससे अगर आपको अंडे की स्मेल आ रही है तो वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 में हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1 नारियल का तेल और नंबर 2 जैतून का तेल। नारियल का तेल और जैतून का तेल आपने इन दोनों को मिक्स करना है और आपने नहाने से पहले अपने जो घुंघराले बाल हैं उनमें और बालों की जड़ों में भी और बालों में भी आपने इसको अच्छे से लगाना है। और जब आप लगा लेंगे तो आपने इसको हल्के हाथ से मसाज करना है। इस ऑयल की स्मेल आई होप कि आपको बुरी नहीं लगेगी क्योंकि नारियल के तेल की खुशबू बहुत अच्छी होती है। आपने जड़ों में भी लगाना है और बालों में भी लगाना है। बालों को नीचे जड़ों से लेकर बालों को नीचे एंड्स तक आपने बहुत अच्छे से लगाना है, मसाज करना है।
और उसके बाद आपने बालों को तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद आपने वॉश कर लेना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। अगर उड़े उड़े बाल रहते हैं या उलझे हुए हैं तो बिल्कुल उलझे हुए या उड़े हुए नहीं रहेंगे, बहुत बालों में चमक और बहुत खूबसूरती पैदा होगी। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। इन तीनों टिप्स में से आपको जो भी सूट करता है, जो इजी लगता है, वो आप कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कमेंट्स में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।